एक औरत ने 3 बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति को जान से मरवा दिया। दोस्तों, इस क्राइम की कहानी बहुत ही दर्दनाक भरी होने वाली है। इस कहानी में जिस व्यक्ति का मर्डर हुआ उस व्यक्ति का नाम गुरुचरण था और वह कानपुर देहात के मनकापुर के रहने वाला था। गुरुचरण का उम्र 35 वर्ष था और उसकी शादी 2014 में एक पूजा नाम की लड़की से हुई थी। लेकिन पूजा इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थी क्योंकि गुरुचरण ज्यादा शराब पीता था और नशे में रहता था। पहले तो पूजा को लगा कि गुरुचरण सुधर जाएगा, लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और लगभग 12 साल हो गए और गुरुचरण अभी तक नहीं सुधरा। तो पूजा धीरे धीरे दूसरे व्यक्ति से बात करने लगी। उस व्यक्ति का नाम शिवम था। एक दिन ऐसा हुआ कि पूजा शिवम के साथ महाराष्ट्र भाग गई और महाराष्ट्र में शिवम के साथ 2 महीने तक रही। लेकिन फिर 2 महीने बाद पूजा अपने पति गुरुचरण के पास आ गई। पूजा के वापस घर आने के बाद गुरुचरण पहले तो झगड़ा और गाली गलौज किया, लेकिन धीरे धीरे फिर से पूजा को अपनी पत्नी समझ के उसकी सभी गलतियों को माफ कर दिया। लेकिन पूजा सुधरने वाली नहीं थी। उसने पहले प्रेमी को छोड़कर गांव में और 2 प्रेमी बना लिया, जिसमें गुरुचरण का एक चचेरा भाई था और दूसरा गुरुचरण का दोस्त विष्णु था। अब गांव में पूजा अपने पति समेत 3 प्रेमियों के साथ रहती थी और नाजायज संबंध भी बनाती थी। एक दिन गुरुचरण अपने चचेरे भाई गुलाब को अपनी पत्नी के साथ में नाजायज संबंध बनाते हुए पकड़ लेता है। उसके बाद गुरुचरण अपने भाई के साथ मारपीट करता है और गाली गलौज करता है। उसके बाद पूजा अपने तीनों प्रेमियों के साथ मिलकर गुरुचरण को मारने की प्लान बनाती है। गुरुचरण अपनी पत्नी पूजा के पहले प्रेमी शिवम और दूसरे प्रेमी गुलाब के बारे में जान चुका था। इसीलिए पूजा अब गुरुचरण के दोस्त विष्णु को कहती है, तुम गुरुचरण को दारू पीने के लिए अपने पास बुलाओ। विष्णु ठीक पूजा के कही हुई बातों को मानता है और इसी 25 जुलाई को गुरुचरण को दारू पीने के लिए अपने पास बुलाता है। गुरुचरण बाइक लेकर अपने दोस्त विष्णु के पास दारू पीने के लिए चला जाता है। उसके बाद दोनों एक साथ बैठकर कुछ बातें करते हैं और दारू पीते हैं। गुरुचरण को पता ही नहीं था कि उसका दोस्त अब उसका दुश्मन बन गया है। तभी गुरुचरण देखता है कि शिवम और उसके चचेरा भाई गुलाब उसी की तरफ आ रहे हैं। गुलाब और शिवम को अपनी तरफ आते देख गुरुचरण उन दोनों को गाली देने लगता है। उसी समय विष्णु गुरुचरण का पीछे से गला पकड़ लेता है और जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन कैसे भी करके गुरुचरण विष्णु से अपना गला छुड़ाने वाला ही होता है। तभी गुलाब और शिवम गमछा से गुरुचरण का गला कस देते हैं, जिसकी वजह से गुरुचरण की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। उसके बाद पूजा के तीनों प्रेमी गुरुचरण की हत्या के जुर्म में ना फंसने के लिए गुरुचरण की मर्डर को एक हादसा दिखाने की कोशिश करते हैं। वह लोग गुरुचरण की बॉडी को ले जाकर रोड के किनारे रख देते हैं और ऊपर से उसके बाइक को गिरा देते हैं कि लोगों को लगे कि यह एक एक्सीडेंट है। पुलिस समेत सभी लोगों को लगता है कि गुरुचरण नशे की हालत में बाइक चला रहा था। उसी की वजह से उसकी एक्सीडेंट हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। लेकिन गुरुचरण के भाई राजकुमार को अपने भाभी और अपने चचेरे भाई पर शक था। इसीलिए वह पुलिस स्टेशन में जाकर कंप्लेन करता है कि मेरे भाई को मेरी भाभी ने मरवा दिया है। फिर पुलिस कार्रवाई करते हुए पूजा की कॉल डिटेल चेक करती है तो सभी मामला सामने आ जाता है और पूजा को 12 जुलाई से अपने प्रेमियों के साथ मिलकर गुरुचरण को मारने की प्लानिंग कर रही थी। गुरुचरण को मारने के लिए पूजा और उसके तीनों प्रेमियों बहुत अच्छा प्लान बनाए होते हैं, लेकिन राजकुमार बीच में आकर उनका प्लान को असफल कर देता है। कोर्ट में सुनवाई होने के बाद पुलिस गुरुचरण के मर्डर के जुर्म में चारों अपराधियों को जेल में बंद कर देती है। दोस्तों, इस कहानी में गुरुचरण की पत्नी, उसके चचेरा भाई और उसका दोस्त और चारों दुश्मन धोखा देकर उसे जान से मार देते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं ऐसी क्राइम की वीडियो देखने के लिए तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।